दो लाभ होंगे। एक तो बड़ा लाभ होगा कि व्यर्थ जो शक्ति व्यय होती है बोलने में, वह संचित होगी और उस शक्ति का हम उपयोग साधना में कर सकेंगे। दूसरा लाभ ये होगा कि आप दूसरे लोगों से टूट जाएंगे और आप थोड़े एकांत में हो जाएंगे। हम यहाँ पहाड़ पर आए हैं। पहाड़ पर आने का कोई प्रयोजन पूरा ना होगा अगर यहाँ हम 200 लोग इकट्ठे हुए हैं और आपस में बातचीत करते रहे और बैठकर गपशप करते रहे। तो हम भीड़ के भीड़ में रहे, हम एकांत में नहीं आ पाए। एकांत में आने के लिए पहाड़ पर जाना ही जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी है कि आप दूसरे लोगों से अपना संबंध थोड़ा शिथिल कर लें और अकेले हो जाएं। बहुत नाम मात्र को संबंध रखें। समझें कि आप अकेले हैं इस पहाड़ पर और दूसरा कोई नहीं है। और आपको इस तरह जीना है जैसे आप अकेले आए होते, अकेले रहते, अकेले घूमने जाते, अकेले किसी दरख्त के नीचे बैठते। वैसे ही झुंड में आप ना जाएं, चार छह मित्र बनकर ना जाएं, अलग अलग, एक एक। इन 3 दिनों में हम इस तरह जिएं। यह मैं आपको कहूं कि भीड़ में जीवन का कोई श्रेष्ठ सत्य न कभी पैदा होता है और न कभी अनुभव होता है। भीड़ में कोई महत्वपूर्ण बात कभी नहीं हुई है। जो भी सत्य के अनुभव हुए हैं वे अत्यंत एकांत में और अकेलेपन में हुए हैं। जब हम किसी मनुष्य से नहीं बोलते और जब हम सारी बातचीत बाहर और भीतर बंद कर देते हैं, तो प्रकृति किसी बहुत रहस्यमय ढंग से हमसे बोलना शुरू कर देती है। वह शायद हमसे निरंतर बोल रही है, लेकिन हम अपनी बातचीत में इतने व्यस्त हैं कि वह धीमी सी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती। हमें अपनी सारी आवाज बंद कर देनी होगी ताकि हम उस अंतस चेतना की आवाज को सुन सकें जो प्रत्येक के भीतर चल रही है। तो इन 3 दिनों में बिल्कुल बातचीत को क्षीण कर दें स्मरण पूर्वक। अगर आदतवश बातचीत शुरू हो जाए और ख्याल आ जाए तो बीच में वहीं तोड़ दें और क्षमा मांग लें कि भूल हो गई। अकेले में जाएं। यहाँ जो हम प्रयोग करेंगे वे तो करेंगे ही, लेकिन आप अकेले में प्रयोग करें। कहीं भी चले जाएं, किसी दरख्त के नीचे बैठें। हम यह भी भूल गए हैं कि हमारा प्रकृति से कोई संबंध है और कोई नाता है। और हमको यह भी पता नहीं है कि प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति जितनी शीघ्रता से परमात्मा की निकटता में पहुंचता है उतना और कहीं नहीं पहुंचता। तो इस अद्भुत 3 दिन के मौके का, अवसर का लाभ उठाएं। अकेले में चले जाएं और व्यर्थ की बातचीत न करें। वह 3 दिन के बाद फिर करने को आपको काफी समय रहेगा। उसे बाद में कर ले सकते हैं। इस तीसरी बात को स्मरण रखें कि अधिकतर 3 दिन मौन में, एकांत में और अकेले में बिताने हैं। सब साथ हों तो भी अकेले में ही हम बिता रहे हैं। साधना का जीवन अकेले का जीवन है। हम यहाँ इतने लोग हैं, हम ध्यान करने बैठेंगे तो लगेगा कि समूह में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सब ध्यान वैयक्तिक है। समूह का कोई ध्यान नहीं होता। बैठे जरूर हम यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन हर एक भीतर जब अपने जाएगा तो अकेला रह जाएगा। आदमी की भाषा पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाषा बड़ी अविश्वसनीय चीज है। जीवन का मौन सबसे बड़ी भाषण है, लेकिन जिसे मौन नहीं समझ में पड़ता उसे दूसरे की कोई भी चीज समझ में नहीं पड़ती। हम जीवन में सत्य की खोज नहीं करते, हम शब्दों की ही खोज करते हैं और शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। इस जगत पर जितने भी धर्माचार्य हुए हैं वे भाषण नहीं देते थे। वे मौन में आपके करीब बैठते। उनकी उपस्थिति में कुछ घटित होता था जिसे हम प्रेम कहते हैं। उसे भी शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वह एक अनुभव है। जब तक प्रेम का अनुभव न हो तब तक प्रेम की कोई भी परिभाषा निरर्थक है। दूसरी बात, मैंने नहीं, आप भी देख सकते हैं। अगर यह दुर्भाग्य है कि निराशा इसने घेरा है कि जीवन में कोई रोशनी नहीं पड़ती, कोई किरण नहीं पड़ती, इससे बड़ा एक अभिशाप और क्या हो सकता है। ये सभी व्यक्ति कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं बचा है। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है और वे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसके पश्चात एक आदमी आता है। वे सब बातें सुनकर आदमी सोचने लगता है। अगर वह मनुष्य की तरह सोचने लगता है तो आदमी निराश हो जाता है। लेकिन आदमी को निराश होना नहीं चाहिए। जो निराशा पैदा हो गई है वह केवल विचारों के कारण पैदा हुई है। वह हमारे भीतर की स्थिति नहीं है।
अगर आपने अपने भीतर झांकना शुरू किया है, तो आप पाएंगे कि वहां कुछ और ही है। वहां मौन है, वहां शांति है, वहां आनंद है। लेकिन हम बाहर बाहर खोजते रहते हैं। बाहर की खोज में आदमी अपने भीतर के खजाने को खो देता है। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि वह अपने भीतर जाए। उसने कहा, वहां मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, यही तो भूल है। भीतर जाने पर ही सब मिलता है, बाहर कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, मैं जीवन से थक गया हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, यही कारण है कि तुम दुखी हो। जिसने अपने भीतर झांक लिया, वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भीतर परमात्मा का निवास है। एक दिन निराशा में उठकर अचानक उसने निर्णय कर लिया। अंतिम कदम और संपन्नता और शांति में गाते तो जीवन का संगीत इतना मधुर होता कि हमें किसी के लिए तरसने की जरूरत नहीं रहती। एक बहुत बड़ा हुआ दृष्टिकोण एक वक्ता पता नहीं कहां से निकला है, क्योंकि निकल रहा है आदमी दिन रात कि क्या आप आशा से भरे रहते हैं या निराशा से। अगर आप निराशा से भरे हैं, तो आपके हाथ से उस जीवन की कोई लहर नहीं उठेगी। तो मैं आपसे कहूं, साधना के संबंध में कुछ जरूरी बातें पहले समझ लेनी चाहिए। आशा से भरे हुए हैं, तो वह आपका स्वयं का अनुभव है कि अगर संसार में किसी से भी मिलकर सुख नहीं मिलता है, अगर इस जन्म परिपूर्ण के इतिहास में किसी को सुख नहीं मिला और कोई शांति को उपलब्ध नहीं हुआ, तो उसके पीछे जो कारण होगा, वह है कि उनके भीतर कोई बीज पड़ा हुआ है। उस बीज का नाम है आशा। और जब तक उस बीज को देखे नहीं, पहचाने नहीं और समझे नहीं कि वह क्या है, तब तक जीवन का कोई रूपांतरण नहीं हो सकता। एक मित्र एक झील के संबंध में पूछता था। उस मित्र ने मुझसे कहा कि उसे अपनी शांति नहीं मिलती। मैंने उससे पूछा कि बीज क्या है। उसने कहा कि वह बहुत परेशान है। जगत का कारखाना है। उसमें कोई अपमान नहीं है कि वहां क्रोध और उद्वेग से भरे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि यह सब क्यों हो रहा है? संसार के प्रति अपने मनुष्यों के ख्यालों को पकड़कर ही हम उन्हें पहचानते हैं। एक व्यक्ति क्रोध, आशा से भरा हुआ है। जीवन यह कोई समस्या नहीं है कि उसके जिसे हल करना है। शांति उत्पन्न यह एक रहस्य है जिसे जीना है। समझते हैं जब तुम भागना बंद कर देते हो, शांति में है, तभी जीवन तुम्हारे सामने खुलता है। अशांत है। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। उसका अर्थ है कि हम नहीं हैं। मैं आपके सामने यह बात रखता हूं कि निराशा में जीना स्वयं का नाश करना है। आशा में जीना संसार के खिलाफ संघर्ष करना है। इस संघर्ष में जीवन का आनंद खो जाता है। लेकिन अगर आप शांति में जीना चाहते हैं, ईंधन से ये तो एक बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। आपको अपनी आशा और निराशा दोनों को समझना होगा। अपनी शांति को बाहर खोजने की बजाय भीतर खोजना होगा। संसार में जीवन की जो खोज है, वह हमारी अपनी चेतना से जुड़ी हुई है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, तब तक किसी भी प्रकार की शांति संभव नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें थे भीतर से शांत है। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकाश होगा। उसकी आंखों में एक गहराई होगी। उसका जीवन किसी संघर्ष का नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह का होगा। और निराशा वही व्यक्ति जान सकता है जिसने जीवन को नहीं जिया है,
जिसने अपने भीतर के संगीत को नहीं सुना है, जिसने अपनी संभावनाओं को नहीं पहचाना है। अंधकार कितना ही हो, लेकिन एक किरण मुझे उपलब्ध है, और अगर मैं इसकी दिशा में 56 अनुगमन करूं, तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां से किरण पैदा हुई और जहां सूरज होगा। तो मैं आपको अंधकार ज्यादा हो तो भी उसे विचार करने को नहीं कहता। किरण छोटी है तो भी उस पर ही विचार को खड़ा करने को कहता हूं। इससे आशा की दृष्टि खड़ी होगी, अन्यथा हमारे जीवन बड़े उलटे हैं। अगर मैं आपको एक गुलाब के फूल के पौधे के पास ले जाऊं और आपको पौधा दिखाऊं, तो शायद आप मुझसे कहें कि इसमें क्या है, पाप का कैसा अन्यायी है, दो चार तो फूल हैं, हजारों कांटे हैं। एक दृष्टि यह भी है कि गुलाब के पास जाकर हम यह कहें कि भगवान कैसा अन्यायी है, हजारों कांटे हैं, कहीं एकाध फूल है। इसके कहने का एक ढंग और भी हो सकता है, एक दृष्टि और भी हो सकती है, एक और अप्रोच हो सकती है कि कोई आदमी उसी पौधे के पास जाकर यह कहे कि भगवान कैसा अद्भुत है कि जहां लाखों कांटे हैं, उनमें भी एक फूल खिल जाता है। कोई इसे यूं भी देख सकता है कि कहे कि जहां लाखों कांटे हैं, उनमें भी एक फूल खिल जाता है। दुनिया अद्भुत है। कांटों के बीच भी फूल के खिलने की संभावना कितनी आश्चर्यजनक है। तो मैं आपको दूसरी दृष्टि रखने को कहूंगा। इन 3 दिनों में छोटी सी भी आशा की जो भी झलक आपको मिले, साधना में उसको आधार बनाएं, उसको संबल बनाएं। तीसरी बात, साधना के इन 3 दिनों में आपको ठीक वैसे ही नहीं जीना है जैसे आप आज सांझ तक जीते रहे हैं। मनुष्य बहुत कुछ आदतों का यंत्र है, और अगर मनुष्य अपनी पुरानी आदतों के ढेर में ही चले, तो साधना की नई दृष्टि खोलने में उसे बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो थोड़े से परिवर्तन करने को मैं आपसे कहूंगा। एक परिवर्तन तो मैं आपसे यह कहूंगा कि इन 3 दिनों में आप ज्यादा बातचीत न करें। बातचीत इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है, और आपको पता नहीं कि आप कितनी बातें कर रहे हैं। सुबह से सांझ तक जब तक आप जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या तो किसी से कर रहे हैं, अगर फिर कोई मौजूद नहीं है तो अपने भीतर खुद से ही कर रहे हैं। इन 3 दिनों में इसका बहुत सजग प्रयास करें कि आपकी बातचीत की जो बहुत यांत्रिक आदत है वह न चले। आदत है हमारी, ये साधक के जीवन में बहुत संघातक है। इन 3 दिनों में मैं चाहूंगा आप कम से कम बात करें, और जो बात भी करें वह बात भी अच्छा हो कि आपकी वही सामान्य न हो जो आप रोज करते हैं। आप क्या रोज बातें कर रहे हैं, उसका कोई बहुत मूल्य है। आप उसे नहीं करेंगे तो कोई नुकसान है। जिसको आप कर रहे हैं उसका अगर नहीं उसे बताएंगे, कोई अहित है। इन 3 दिनों में स्मरण रखें कि हमें किसी से कोई विशेष बात नहीं करनी है। बहुत अद्भुत लाभ होगा। अगर कोई थोड़ी बहुत बात आप करें भी, अच्छा हो कि वह साधना से ही संबंधित हो और कुछ न हो। अच्छा तो यह है कि न ही करें। ज्यादा से ज्यादा समय मौन को रखें। यह भी जबरदस्ती मौन रखने को नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल बोलें ही ना, या लिखकर बोलें। आप बोलने के लिए मुक्त हैं, बातचीत करने को मुक्त नहीं हैं। और स्मरण पूर्वक जितना सार्थक हो उतना बोलें, बाकी चुप रहें।